माता के। आज हरियाणा के नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले, हम सबके चहेते आदरणीय श्री नरसिंह सिंह सैनी जी का इस भगवान श्री नारायण जी की नगरी में आप सबकी तरफ से भी मैं पलके बिछा करके उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर हमारी स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव जी, हमारी यहां से विधायिका शाली चौधरी जी, पूर्व मंत्री भाई असीम जी, बहन संतोष सारवान जी, जिला अध्यक्ष भाई मनदीप राणा जी, हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन भाई राकेश बिंदल जी, हमारे एसीएस हेल्थ श्रीमती सुमिता मिश्रा जी और मंच पर सभी सम्मानित सभी अधिकारीगण, पार्टी के नेतागण और मेरे इस नारायणगढ़ विधानसभा के मंडल के अध्यक्ष हमारे चारों, बहन जगदीप कौर जी, हरजिंदर पाल जी, भाई विक्रम राणा जी और भाई धर्मवीर गुर्जर जी, और यहाँ पर सभी काले आम से लेकर के पूजा विहार तक और रसीदपुर गांव खानपुर ब्राह्मणा से लेकर के गांव नखड़ोली और महुआ खड़ी तक आए सभी 219 बूथों से आए सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। समय बड़ा कम है और इतने भगवान इंद्रदेव ने जो कृपा बरसाई है, उसके बावजूद भी जितनी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हैं, उससे भी ज्यादा संख्या में आप सभी समय के और स्थान की उपलब्धता को देख करके आप इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। मैं अधिक कुछ ना कहता हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस नारायणगढ़ क्षेत्र के लिए जो एक उपमंडल स्तरीय जो एक नागरिक हॉस्पिटल है उसका आज उद्घाटन हुआ है, उसके लिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। समय कम है, मेरे कुछ मांगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके जो है ना दया दृष्टि से, आपके कर कमलों से, आपके आशीर्वाद से ये भगवान श्री नारायण की नगरी, ये हरियाणा की एक मॉडल नगरी बने, मॉडल विधानसभा क्षेत्र बने, एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कुछ चीजों के इस समय हम ये कह सकते हैं अभी किसी ना किसी कानूनी प्रक्रिया के कारण हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूं उन डिमांड्स को रखना। हमारे नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नारायणगढ़ और शाहजादपुर दोनों बड़े बीडीओ ब्लॉक हैं। एक नया बीडीओ ब्लॉक कड़ास्थान बना करके यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनता को, उनको लाभान्वित करने का काम करेंगे। शाहजादपुर माजरा में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आपने उसकी मंजूरी दी है, आपसे निवेदन है वो जल्दी से जल्दी इसको लगभग 55 करोड़ की लागत से वो एसटीपी बनने जा रहा है, उसमें तेजी लेकर आए। और आपने घोषणा की थी श्री नारायण तालाब के नाम से जो रेस्ट हाउस के परली तरफ है, उसकी प्रक्रिया को तेज करने का काम करें। और ये 4 लाइन की आपने घोषणा की थी नारायणगढ़ से शाहजादपुर, इसमें भी और तेजी लाने का काम करेंगे आप। शाहजादपुर में कटाई के समय में हमारी वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हो, आपने सहमति जताई है, वो भी समय पर वो गाड़ी वहां खड़ी मिलेगी, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी से हम उसको टाल सकें। विश्वकर्मा ये जो पंजलासा चौक है, वहां से सिंगल रोड हाईवे पे जा रही है, शादियों का मौसम होता है, बैंकेट है वहां पर, और वहां पर भीड़ के कारण क्राउड ज्यादा होती है, सारी भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए वो 4 लेनिंग वहां पर बने। और इस मंडी के सामने हमारा मैदान है, यहाँ के लोगों की बहुत उनके वो चाहते हैं कि ये मैदान, ये सनातन मैदान बने। विभागीय आप उसकी फिजिबिलिटी देख करके उसको स्थानांतरित करने का काम करें, उसका नाम चाहे श्री राम मैदान रखें, चाहे सनातन मैदान रखने का काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारी बेटियों को, बेटों को बीएड करने के लिए या तो यमुनानगर या अंबाला जाना पड़ता है, इसलिए हमारा जो पीजी कॉलेज है यहाँ पर बीएड कोर्स शुरू करने का काम करें। हमारे नौजवान जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, पढ़ने के बाद उनके लिए खेलने के लिए स्केटिंग ग्राउंड और स्विमिंग पूल हमारे पीजी कॉलेज में बनाने का काम करें। हमारी बेटियों के लिए एएनएम जीएनएम कोर्स
इस नारायणगढ़ में शुरू करने का काम करें। नारायणगढ़ और सजादपुर में दोनों में डिजिटल लाइब्रेरी बने। आपके प्रयासों से उसको और तेजी गति दे करके जल्दी से जल्दी दोनों जगह जो है ना डिजिटल लाइब्रेरी जल्दी बने। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अम्बाड़ा जिले में वैसे तो संवैधानिक तौर पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल और पॉलीक्लिनिक बनता प्रावधान है, लेकिन पशुधन जो हमारा लाइव स्टॉक इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा है। अगर आपकी कृपा हो उसके अंदर रिलैक्सेशन दे करके इस इलाके के अंदर पॉलीक्लिनिक बने, यहाँ के पशुपालकों का उसको लाभ मिलेगा। गांव बदौली के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ी जो है ना आबादी, हमारे बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पर गवर्नमेंट आयुर्वेद डिस्पेंसरी बनाई जाए। बड़ागढ़ के अंदर एक गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया जाए और गांव धनाड़ा के अंदर, ये भी बहुत बड़ा गांव आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर जीवीडी या गवर्नमेंट वेटरनरी डिस्पेंसरी है, इसको गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल अपग्रेड करने का काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री, रात्रि का समय और किसी को गरीब को अगर बाहर जाना पड़ता है, हमारा सब डिपो है, अगर आप डिपो बना देंगे रिलैक्सेशन दे करके, यहाँ के लोगों को बहुत लाभ होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गांव लोटो ननेड़ा से लेकर के डूमावाड़ा तक एक सड़क काफी दिनों से प्रपोज्ड है, सब एस्टीमेट बने पड़े, आपका आशीर्वाद मिलेगा। ये लगभग 18 करोड़ की लागत से अगर ये मार्कंडेश्वर और नदी के ऊपर अगर पुल बन जाएगा, यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गांव भारापुर जो टी पॉइंट्स है, अगर बाजार के बीच में से 4 लेनिंग बने, ऊपर लाइटें लग जाए, बहुत सुंदर दृश्य बनेगा, इसको भी आप मंजूरी देने का काम करें। हमारे 2 बड़े गांव सड़क पर, हमारे जो गांव कराली और बरेडी कला, वहां पर अगर 4 लेनिंग बन जाए 1-1 किलोमीटर की, वहां पर दुर्घटनाओं से भी बचाव होगा, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लगभग 35-40 साल से एक 8 मरले की जगह में ITI चल रही है लड़कियों की, और वो अगर जगह हम प्रोवाइड करवाएंगे, आदरणीय आशीर्वाद अगर मुख्यमंत्री जी देंगे, एक नई ITI बेटियों की बने, वहां पर 2 कोर्स चलते हैं। अगर ITI की और जगह बनेगी तो काफी कोर्स बेटियों के लिए खुल सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ गांव कड़ासन में हाईवे है, बहुत आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। अगर आप केंद्र से बात करके, NHAI से बात करके अगर वहां पर फ्लाईओवर बन जाए, वहां से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस इलाके के अंदर बहुत भूतपूर्व सैनिक हैं, केंद्र से हस्तक्षेप करके यहाँ पर उनके लिए CSD कैंटीन जो है ना खोलने का काम करें। कुछ आदरणीय मुख्यमंत्री, कुछ रास्ते हैं 7 कर्म के और 6 कर्म के, 5 कर्म के, गांव डहर से लाहड़पुर तक 7 कर्म का रास्ता, गांव शाहपुर से नंदुवाड़ी, गांव फिरोजपुर काट से नेकनावा, गांव बरेडी खुर्द से तान का माजरा, गांव लखनऊ से गांव खानपुर लुबाना, और 5 कर्म के रास्ते पंजलासा से गांव बरसू माजरा, पंजलासा से गांव अहमदपुर, बड़ी उज्जल से छोटी उज्जल, गांव लखनऊ से बाकरपुर और गांव लालपुर से हसनपुर। आदरणीय मुख्यमंत्री, ये डिमांड मैंने रखी है। मैं चाहता हूं आप आशीर्वाद दे करके, इनकी फिजिबिलिटी दे करके, ये इनको पूरा करवा करके मेरे नारायणगढ़ हल्के के लोगों के लिए एक सौगात देने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस इलाके के अंदर लगभग 250 गांव है और राशि बड़ी कम है, 5 करोड़ में 3-3, 4-4 लाख भी नहीं आते, इसलिए कम से कम 10 करोड़ की राशि यहाँ पर दे करके जाएंगे, जिससे गांव के अंदर विकास कार्य जो ना आधार जो ना अभूतपूर्व विकास कार्य यहाँ पर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब जनता जनार्दन का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मैं आरती राव का और सभी मंच का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय नारायणगढ़।